प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी को गायत्री जयंती महापर्व पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा। हमारे आज के विषय में पुराने अंक का माता जी का दिया हुआ गायत्री जयंती पर उद्बोधन शेष आगे। एक गिलहरी का संकल्प था जो कि अपने बालों में धूल और बालू ले जा करके और समुद्र में डाल रही थी। पूछा गया कि क्या कर रही है? करती क्या हूँ? मैं इस समुद्र को पाट रही हूँ, क्योंकि राम की सीता को वापस भी तो लाना है ना। सीता कैसे वापस आएगी जब तक समुद्र पटेगा नहीं? तो इस पर से जाएंगे कैसे? समुद्र पार कैसे करेंगे? मैं अपने भगवान राम के लिए समुद्र को पाट रही हूँ। समुद्र को पाट लेगी? उसने कहा, हाँ मैं पाट लूँगी, क्योंकि मेरे अंदर संकल्प बल है। कहते हैं कि भगवान राम ने उस गिलहरी को हाथ पर रख करके बहुत प्यार किया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर जो संकल्प की शक्ति है वो उन इंजीनियर से ज़्यादा अपार है जो कि बांधने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि यह तो जानकार है लेकिन अज्ञान में है, इनमें कोई ज्ञान नहीं। यह जो गिलहरी है इसके अंदर अपार शक्ति है और यह संकल्प शक्ति की धनी है। जिसके पास संकल्प शक्ति है वो जाने क्या से क्या कर सकता है। बेटे, मैंने आपसे निवेदन किया कि जिस किसी ने भी संकल्प लिया है वह अपार संपदा का स्वामी बना है। संपदा केवल पैसों को नहीं कहते, केवल दौलत को ही संपदा नहीं कहते। संपदा गुणों को कहते हैं। जो ईश्वरीय शक्तियाँ आपके अंदर आती हुई चली जाती हैं वो होती है असली संपदा। कौन सी संपदा? जो विनोबा भावे के अंदर थी, जिन्होंने कहा कि हम पद यात्रा करेंगे। कौन थी वह शक्ति? वह थी संकल्प की शक्ति। नहीं साहब, हम तो मोटर कार में चलेंगे, हमारे लिए तो ये है ही नहीं, अतः हम पैदल चलेंगे। ये कौन सी शक्ति है? मैंने अभी रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण दिया। वह संकल्प की शक्ति है। जिन्होंने संकल्प लिए उन्होंने बड़े गजब के काम किए। हनुमान ने जब संकल्प लिया कि अब तो हमको लंका में प्रवेश करना ही है, तो वे शक्तिशाली हनुमान हो गए। उससे पहले हनुमान कौन थे? सुग्रीव के यहाँ थे। लेकिन जिस दिन संकल्प ले लिया तो उस दिन से क्या हो गए हनुमान? आहा, कैसे शक्तिशाली! जहाँ जहाँ गए वहीं तहलका मचा दिया। सबसे टक्कर लेते हुए लंका में आग लगा दी। किसने लगा दी? हनुमान जी ने। कब लगा दी? तब लगा दी जब उन्होंने संकल्प किया कि हमको राम के उद्देश्यों के लिए, राम के लिए जीना है, अर्थात राम की विचारधारा के लिए और सिद्धांतों के लिए जीना है। रावण की जो अनीति है उसके विरुद्ध हमको लड़ना है। जहाँ कहीं भी अनीति है, जहाँ कहीं भी अनाचार है, उसके लिए हमारे अंदर संकल्प है तो हम जहाँ कहीं भी जाएंगे हमारी वाणी में सरस्वती पैदा होती है। व्यक्ति सुनेगा? कैसे नहीं सुनेगा? उनको सुनना पड़ेगा, 1000 बार सुनना पड़ेगा और उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। चलने वाले को कभी किसी ने नहीं रोका और जिसने संकल्प लिया उसे डिगाने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। न माँ डिगा सकती है, न पत्नी डिगा सकती है, कोई भी और वो आड़े नहीं आ सकता। यदि व्यक्ति का संकल्प बल है तो, और संकल्प बल नहीं है तो वो इधर की उधर करता ही रहेगा। जिन्होंने संकल्प किए हैं उन्होंने बहुत कुछ पाया। एकलव्य ने संकल्प किया था कि गुरु का अनुदान हम लेकर के ही हटेंगे और वो लेकर के हटा। कौन से गुरु से? मिट्टी के गुरु से। मिट्टी का गुरु कुछ देता है? अरे बेटे, संकल्प देता है। उसका जो संकल्प था उस संकल्प के वशीभूत होकर के, मजबूर होकर के द्रोणाचार्य को अपनी शक्ति का एक अंश उसको देना पड़ा और उससे वो धनुर्विद्या में निपुण बन गया। और दूसरे कौन कौन बन गए? शिवाजी बन गए। किससे बन गए? संकल्प से। संकल्प लिया, न कि संकल्प लेते हैं कि हमको गुरु का वरदान मिलना ही चाहिए, हमको माँ दुर्गा की कटारी मिलनी चाहिए, क्योंकि अनीति के विरुद्ध हमको उठना है, हमको जागना है और दूसरों में हमको चेतना फैलानी है। और वो चेतना फैलानी है कि जिसकी इतिहास गवाही देता हो कि हाँ, कोई व्यक्ति था। ये कौन सा व्यक्ति है जिसने यह संकल्प लिया है
कि हमको समर्थ गुरु रामदास का वरदान मिलना ही चाहिए। समर्थ गुरु रामदास ने उसको वरदान दिया था और शक्ति दी थी। किसको? संकल्प वाले को। और किसको दी थी? बहुत शिष्य हुए होंगे बेटे, जाने कितने होंगे, लेकिन शक्ति एक को मिली जिसके उद्देश्य ने जन्म लिया है और जिन सिद्धांतों पर चले रहे हैं आप उसको आँक नहीं सकते। हम हर दिल में झांकते रहते हैं, लोगों के दिलों में झांकते रहते हैं कि हम किसको संत बनाएं, इसको बनाएं कि उसको बनाएं, किसको बनाएं। फिर निराशा ही हाथ लगती है, क्योंकि दिमाग में यह बात आ जाती है कि हम नेता हैं। ओहो! अरे तो संत कैसे हो गए? गुरुजी के इतिहास को देखे तो तुझे मालूम पड़ेगा कि आज से 50 वर्ष पूर्व जो हमसे जुड़े हुए थे, उनको मालूम है कि हम किस स्थिति में से कहाँ तक कैसे आए। तुम्हारे लिए मोटर कार चाहिए, वो 3rd क्लास में चलते थे। वो गांधी जी के विनोबा भावे के पद चिन्हों पर चलने वाले थे, और आप तो ये कहेंगे कि यह नहीं था, वो नहीं था, हम तो भोजन करने के लिए गए थे। भोजन करने के लिए नहीं गए थे बेटे, कारों में घूमने के लिए नहीं गए थे, बल्कि हम उस चेतना को फैलाने के लिए गए थे। चाहे हमको कांटों पर चलना पड़ेगा तो कांटों पर चलेंगे, भूखे रहना पड़ेगा तो भूखे रहेंगे, और चने खाने पड़ेंगे तो चने खाकर रहेंगे। ये वो सिद्धांत है, वो भावनाएं हैं जिनको हम देखते हुए चल तो रहे हैं, बीजांकुर तो हो रहा है। ऐसा तो हम नहीं कहते कि श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा तो है, पर अभी उस स्टेज तक नहीं आ पाई है। उस स्टेज तक जिस दिन आ जाएंगे तो हमको बहुत खुशी और अपार प्रसन्नता होगी कि हम अपने पीछे संतों का एक समूह छोड़कर आए हैं। एक संत नहीं, संतों का समूह छोड़कर आए हैं। अभी गिनते हैं तो कहते हैं कि 56 लाख संत है। 56 लाख संत जिस देश में हो, उसमें निरक्षरता रह जाएगी, गुंडागर्दी रह जाएगी, दहेज का दानव रह जाएगा, अनाचार और अत्याचार रह जाएगा क्या? हम तो कहते हैं कि इस देश में 5 या 10 ही संत हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। अभी संत दिखाई नहीं पड़ते बेटे। हम संत बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में हमको चैन पड़ता नहीं है। और दिन में हमको चैन नहीं पड़ता है कि संत कैसे बनाए। संकल्प के संकल्प के ही बारे में मैं जैसा आपसे अभी कह रही थी, आज मेरे मन में आया कि मुझे आज संकल्प के बारे में ही कहना चाहिए। आज हम यह संकल्प लें कि हमारे समाज में जो अनीति और अत्याचार फैल रहा है, जहाँ दहेज की प्रथा है, जहाँ हमारी लड़कियाँ बलिवेदी पर चढ़ाई जा रही है, हमारे मन में यह संकल्प नहीं आता कि हम यह कहें कि हम अपने लड़कों की शादी में दहेज नहीं लेंगे, और न उन नौजवानों के मन में आता है और नारियों के मन में आता है कि हमारे माँ बाप कहेंगे तब भी हमको नहीं लेना है। दहेज लेने में नारियाँ सबसे आगे हैं, नर तो सबसे पीछे हैं। नारियाँ सबसे पहले है। यदि वो अपने बेटे के कान में यह कह दे कि बेटा तेरा बाप तो कहता है तो कहने दे, पर मैं तेरा साथ देती हूँ, तुम मत लेना, फिर देख कैसे आ जाता है। लेकिन वो सबसे पहले आगे आती है और कहती है कि मेरा तो अकेला बेटा है, मैंने तो इंजीनियर बनाया है और मैंने तो डॉक्टर बनाया है, मेरा तो अकेला लड़का है और मैं तो 5 लाख लूँगी। किस बात के लिए लेंगी 5 लाख? मैंने तो अपनी सहेलियों का लिया है, मैंने तो अमुक का लिया है, मैंने तो तमुक का लिया है, मैं दूंगी। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। दे रही है तो दे, वैसे देना तो नहीं चाहिए। हम तो इसके खिलाफ है कि क्यों देना चाहिए, लिया क्यों है और क्यों दे रहे हो। देना है तो अपने पति की कमाई में से देना। बेटा के बाप ने क्या दिया है, बेटी का बाप मुआवजा चुकाएगा क्या? यह आग हमारे अंदर पैदा नहीं होती, हमारे अंदर वो भावनाएं पैदा नहीं होती कि हम अपने बच्चों में ऐसा संस्कार डालें कि वे गई गुजरी परिस्थितियों में भी दिन काट सके। हम तो उनको लग्जरी सिखा रहे हैं, हम तो बेटियों को लग्जरी सिखा रहे हैं। उनका पहनावा ओढ़ावा तो ऐसा है जिसको देख कर के शर्म आ जाती है। बनावट बनावट, हर किसी में बनावट। लड़कों को ऐसे बिगाड़ रखा है, लड़कियों को बिगाड़ रखा है। ये कहाँ जा रही है? पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के चलेंगे क्या? हम तो संत परंपरा के अनुयायी है, और हम अपने बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता में रखेंगे तो हम उन्हें अपने ढांचे में कैसे ढालेंगे? उनको ढलना चाहिए और हम उन्हें जबरदस्ती ढालेंगे। बेटे यह संकल्प कौन लेगा? यह संकल्प आप लेंगे,
नाक कटती है तो कटवा लेते हैं, नाक तो एक दिन कटनी है तो कट कटा के गिरे छुट्टी हो। नाक तो एक दिन कटनी है तो कट कटा के गिरे छुट्टी हो। नहीं साहब, ऐसा नहीं होता। तो फिर कैसे होगा? हमारे यहाँ मृत्युभोज तो होगा ही। हमारे जाति वाले क्या कहेंगे? हमारी तो नाक कट जाएगी। नाक कटेगी तो कटेगी, लेकिन हम वो काम नहीं करना चाहेंगे लेकिन हमें वो काम नहीं करना चाहिए जो संत परंपरा में आता है। आपसे मुझे यहाँ निवेदन है, आपसे मुझे यही निवेदन करना था। आज आज आप संकल्प करिए। जिन्होंने संकल्प किया उन्होंने सारी जिंदगी बहुत अनुदान और वरदान पाया। इतना पाया है कि बेटा हम तो निहाल हो गए। हे भगवान, ऐसा अनुदान वरदान हर किसी को देना। गायत्री माता जैसी हमको फलीभूत हुई, जैसी हमारे ऊपर सवार हुई है, ये हर किसी के ऊपर सवार हो। सबके लिए ये हमारा आशीर्वाद है। जैसा आशीर्वाद हमको मिला है वैसा आप सबको भी मिले। लेकिन आप सब जब तक हंस के तरीके से नहीं बनेंगे तब तक गायत्री माता नज़दीक नहीं आ सकती, तब तक आपके हृदय में नहीं बैठ सकती। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट्स कीजिए तथा अपनों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।